मैंने सारी तैयारी जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर से की है। सियाराम सर सभी विषयों का अच्छे कंटेंट देते थे और वीकली टेस्ट लेते थे, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट देंगे, पूरा कंटेंट फ्री में देंगे, जिससे हर गरीब बच्चे के घर तक यानी शिक्षा का दीपक जलाएंगे। ऑफलाइन में भी हम देखिए, जैसे विधवा का बच्चा हो, कोई गरीब बच्चा है, उसको मुफ्त में पढ़ाते हैं। बार सोचते हैं कि 1 to 10 में स्थान गाड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा। नमस्ते नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन चंदन अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर। जैसा कि नमस्ते नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन चंदन अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे साथ आनंद कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना गए हुए थे और इनका रैंक मधुबनी ज़िला में 6ठा रैंक प्राप्त हुआ है। अब इन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ तक ग्रामीण इलाके से बिहार बोर्ड ऑफिस पटना पहुँचने में इनके गार्जियन और सियाराम सर का क्या योगदान रहा और इनका प्राप्तांक नंबर कितना है। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। आनंद कुमार। पिताजी का नाम? श्री देवनाथ यादव। आपको बिहार विद्यालय समिति द्वारा जो एग्जाम लिया गया था 500 में कितना प्राप्तांक हुआ? 473। आपका रैंक कितना है मधुबनी जिला में? 6ठा। स्टेट में नहीं आ पाए क्या? अंदर में टॉपर वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा हो गया क्या? जी सर, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी टफ पूछा था। क्वेश्चन टफ पूछा था, मतलब सारा का सारा जवाब नहीं दे पाए? नहीं। लगभग कितने बच्चे को वहाँ बुलाया था? 600 बच्चे को बुलाया था। चलिए अब आप बताइएगा कि आप जो ग्रामीण इलाके से पटना पहुँचे वेरिफिकेशन देने के लिए और मधुबनी ज़िला में 6ठा रैंक लाए हैं, मतलब एक झंडा कहिए गाड़ दिए हैं, इसमें आपके गार्जियन का और गुरुजी का क्या योगदान रहा? मेरा यहाँ तक पहुँचने में मेरे माता पिता एवं गुरुजनों का अहम योगदान रहा है। मैंने सारी तैयारी जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर से की है। सियाराम सर सभी विषयों का अच्छे कंटेंट देते थे और वीकली टेस्ट लेते थे, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शहर में व्यवस्था होता है कि वीकली टेस्ट सारा जितना ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन की व्यवस्था हो, सारा यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में आपको उपलब्ध कराया गया था? जी, सारी व्यवस्था उपलब्ध कराया गया था, इसीलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और टेस्ट वगैरह में आपका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता था? अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। कितना, मतलब 80% प्लस कह सकते हैं कि आप नंबर लाते थे टेस्ट में भी? जी, मतलब कह सकते हैं कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट थे, डिजर्व करते थे कि आपका रैंक होना चाहिए? जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि मधुबनी जिला में आप 6ठा स्थान प्राप्त किए हैं। अब आइए सियाराम सर से जानने का प्रयास करते हैं कि इनको आगे बढ़ाने में सर का कैसा क्या मार्गदर्शन रहा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आपने मधुबनी ज़िला में आनंद जी को 6ठे रैंक पे पहुंचाने का बहुत उपलब्धि हासिल किए हैं। इसमें आपका कैसा क्या मार्गदर्शन रहा सर? सबसे पहले देखिए, जो भी स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में गए हैं, सब स्टूडेंट को हमारे तरफ से उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, हमारा जो है ऑफलाइन कोचिंग का स्टूडेंट है आनंद कुमार, वे टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, लेकिन यहाँ देखिए हुआ क्या, कुछ कारणवश ये टॉप 10 में स्थान नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी चलिए डिस्ट्रिक्ट में टॉपर है, बहुत खुशी की बात है। और हम देखिए ये होते हैं कि यहाँ पर जो है ऑफलाइन में बहुत मेहनत करके मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो कि छूटे हमसे, उतना हम मेहनत करते हैं। उसके बाद वीकली टेस्ट लेते हैं और हम न्यू में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किए हैं। मतलब सर, ये तो आपका ऑफलाइन का जलवा है सर, ऑनलाइन में कब जलवा दिखाइएगा सर? अब अगले बार से हम ऑनलाइन में भी जलवा दिखाएंगे। और साथ देखिए, हमारा एक लक्ष्य है ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे बहुत से टीचर एप्लीकेशन वे सब में पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट देंगे, पूरा कंटेंट फ्री में देंगे, जिससे हर गरीब बच्चे के हर गरीब के घर तक यानी शिक्षा का दीपक जलाएंगे। हमारे टीम का यह भविष्य है कि ऐसा मतलब आप उस घर में भी शिक्षा रूपी प्रकाश को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जी जी, जहां सदियों से अंधेरा है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा से हम इस घर को दीपक जलाएंगे।
ऐसा है लक्ष्य हम लोग का। और यूट्यूब पे सारा कंटेंट सर हाँ, फ्री मुफ्त कीजिएगा में, फ्री में पूरा कंटेंट मिलेगा, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके सर। हाँ कोई भी बच्चा चाहे गरीब हो, ऑफलाइन में भी हम देखिए जैसे विधवा का बच्चा हो, कोई गरीब बच्चा है, उसको मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो बहुत दूर से स्टूडेंट है, वो हमसे ऑफलाइन में नहीं जुड़ पाएगा, तो ये यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पढ़ सकता है पूरा कंटेंट के अच्छा अभी सर आपके ऑफलाइन, सर अभी तक तो देखे आप ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन में सर इस बार 10th में कितने बच्चे थे? इस बार 50 लगभग स्टूडेंट 50-55 थे लगभग। उसमें सर 400 प्लस का कितने लोगों ने जलवा दिखाया है सर? 10 के लगभग 400 प्लस है। 10 लोग 400 प्लस है। और सर प्रथम श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में 40-45 स्टूडेंट है। 50 में 40-45 स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं सर। हाँ, जी जी। ये तो आप सर बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है सर। कैसे कही किए सर ये क्या इसमें आपका देखिए क्या कहे, मेहनत बहुत, हम देखिए मेहनत के लिए चाहे खाना क्यों न हो त्याग देते हैं, लेकिन बच्चे के प्रति मेहनत करते रहते हैं। जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो हम उस समय में खाना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे के प्रति लगे रहते हैं। जी सर, आपके शरीर से भी हमको लगता है सर कि आप अपने मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कोई सर। कसर नहीं। अब तो बोले कि इस तरह से पहले ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन में भी जलवा दिखाएंगे और बिल्कुल फ्री में जलवा दिखाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो, और शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे ही क्रांति करते रहे। जैसा कि NEP 2020 का उद्देश्य भी है कि सर बच्चे को चौमुखी विकास करना, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से बच्चे को तैयार करना, ताकि वो भविष्य में हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो सके सर। हाँ बिल्कुल। और देखिए इस बार डिस्ट्रिक्ट जैसे हम फिसल गए रैंक में, लेकिन अगले बार सोचते हैं कि 1 to 10 में स्थान गाड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे बिहार विद्यालय परिषद। अच्छा, मतलब सर स्टेट टॉपर के 1 to 10 रैंक में सर एक बच्चे को या 2 बच्चे को पहुंचाना ही है। लक्ष्य रख लिए हम लोग। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आप इस मुकाम तक बच्चे को पहुंचाए हैं और इनका मार्गदर्शन किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।